वहीं रुक करते हैं खास खबरों की ओर। खबर झांसी से है, जहां के राय मेमोरियल पब्लिक स्कूल में बड़े ही धूमधाम के साथ शिक्षक दिवस मनाया गया है और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिवनारायण सिंह पटेल, पूर्व शिक्षक राजेंद्र सिंह प्रधानाचार्य समेत अन्य ने मां सरस्वती का पूजा अर्चना कर विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस मौके पर स्कूल के सभी शिक्षकों समेत स्कूली बच्चे भी मौजूद रहे। वहीं खबर उन्नाव से है, जहां पर देर रात एक तेज रफ्तार पिकअप अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई और गाड़ी में लदा मीट भी गाड़ी से बाहर आ गया। इस दौरान वाहन चालक मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने रूट डायवर्जन कराया और मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। ये ऐसा है कि हम यहाँ ऐसे खड़े तो बैठे थे यहाँ पे। और एकदम से ये झोंके में आया, डिवाइडर से लड़ा और एकदम से पलट गया। अच्छा, तो ड्राइवर क्या नशे में था? अब ये हम नहीं बता सकते नशे में था क्या। क्या उसके बाद हम लोग जा वहाँ रहा तक पहुँचे तो नशा ड्राइवर उठकर खड़ा हो गया और फिर उसके बाद गायब हो गया। अब ये नहीं मालूम कहाँ गया ड्राइवर। थाना हसन खबर उन्नाव से है, जहां पर अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में हसनगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर गैर प्रांत से शराब की तस्करी कर जा रहे 2 कार सवारों को पुलिस और स्वास्थ्य टीम पर फायरिंग कर दी गई। वहीं अपराधियों से मुठभेड़ में पुलिस ने 3 शराब तस्करों को 2 कार सहित गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हो गया। गिरफ्तार किए गए तस्करों के पास से भारी मात्रा में अवैध शराब और कार से असलहे और कारतूस बरामद किए गए हैं। थाना हसनगंज और हमारे एसओजी की टीम के द्वारा आज फरीदाबाद से बिहार ले जा रहे 2 वाहनों से फॉर्च्यूनर और ब्रिजा वाहनों से लगभग जो है 65 पेटी इंग्लिश शराब बरामद की है। इसमें से मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक पेटी में 12 बॉटल रहती हैं और इनका जो करने का तरीका है, ये फरीदाबाद से शराब लेकर के चलते हैं और दोनों वाहन थोड़ा थोड़ा गैप करके चलते हैं। 100 से 150 मीटर थोड़ा गैप रखते हैं। हमारी जो सूचना थी, उस सूचना में जब इनको रोका गया तो इन्होंने फायर किया, जिसमें हमारा एक आरक्षी भी घायल हुआ है। और वो वहाँ बिहार में ले जा करके मुजफ्फरपुर में वहाँ पे कहीं ढाबे पर या कहीं पेट्रोल पंप पर, जहाँ पे इनका आपस में तय हुआ रहता है, वहाँ गाड़ी खड़ी कर देते हैं। वहाँ दूसरी टीम आती है और वो टीम लेकर के इनकी गाड़ी जाती है और वहाँ पे इनका सामान खाली होकर के वापस आता है और इनको पैसा दे दिया जाता है। इनको इसमें काफ़ी फ़ायदा, मतलब पैसे का काफ़ी फ़ायदा है, इसलिए कार्यक्रम कर रहे हैं, कार्रवाई करते हैं। आज हमारी टीम के द्वारा इनको गिरफ्तार करके इनके कब्जे से लगभग 780 पेटी अवैध जो इंग्लिश शराब बरामद की। ये हम लोग के बीच वहीं खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां पर संजय गांधी अस्पताल में कई बार ब्लड की कालाबाजारी को लेकर जो मामले हैं वो सामने आए हैं, जिसमें कुछ एम्बुलेंस चालकों पर एम्बुलेंस के माध्यम से अवैध काम करने का आरोप लगा है। बताना चाहिए एम्बुलेंस से गौ तस्करी और अवैध नशीले पदार्थ की तस्करी करने का भी आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। वहीं इस अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों पर अन्य एम्बुलेंस चालकों ने कार्रवाई की मांग के लिए एम्बुलेंस को खड़ा करके काम बंद कर हड़ताल करने का फैसला लिया है। ये हम लोग के बीच में एक ड्राइवर, हम लोग अपनी गाड़ी चलवाते थे और करीब 1.5 साल वो चलाया गाड़ी हमारे लोग के, और 1.5 साल चलाने के बाद कुछ ऐसे उसका संगत फंस गया कुछ लोगों से, उठपटांगे लोगों के, जो अंदर जाके हरकतें करने लगे। ब्लड वालों का पैसा लेके भाग जाता रहा, पकड़ भी गया वो, और मरीज वालों को एडवांस लेके भाग जाता रहा। उसको हम लोग समझाए और फिर उसके बाद उसके पिता गाड़ी खरीद के ले आके दे दिया कि लो अब गाड़ी यहाँ चलवाओ। पहले ड्राइवरी कर रहा था, वो यही हम लोग ड्राइवरी कर रहा था और गाड़ी को खरीद के उसका पिता दे दिया कि गाड़ी चलवाओ। हम लोग गाड़ी उसको कहें कि यहाँ गाड़ी तुम नहीं चलाओगे क्योंकि यहाँ तुम इतने अपराध किए बैठे कि तुम्हारे पीछे हम लोग बदनाम, सारे एम्बुलेंस वाले बदनाम हो रहे हैं, इसलिए तुमको यहाँ नहीं चलाने देंगे हम लोग गाड़ी। वो बोला कहाँ चलाएँगे, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लेगा, हम चलाएँगे गाड़ी यहाँ। और धमकी भी दे रहा, आप भी दे रहा, उसका पिता भी दे रहा है, और भोपाल में उसका भाई डॉक्टर है, वो भी वो मोबाइल में गाली फुद्दा दे रहा है। मोबाइल में अलग से भोपाल में जो डॉक्टर है वो गाली बक रहा है। अभी बताइए सर, हम लोग आज 35 साल से हम यहाँ सेवा में लगे हैं, 35 साल से हम लोग डेड बॉडी मरीज हो रहे हैं यहाँ। कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो पुलिस के फ़ोन आ जाए तो हम लोग तुरंत एम्बुलेंस भेज देते हैं।
कहीं अभी गोविंदगढ़ घटना तालाब में हम लोग ने इतना बड़ा केस किए, काम किए, फ्री सेवा किए, 10-10 गाड़ियाँ हम लोग लगा के चलवाएँ वहाँ, और घर घर गांव-गांव बॉडी पहुँचाएँ। कोविड के टाइम में इतना कोविड आया, गांव-गांव हम लोग भोपाल, कहीं जबलपुर, कहीं गांव जहाँ के रहने वाले थे वहाँ हम लोग भेजते रहे। हम लोग जनता की इतने सेवा कर रहे हैं, और एक अपराधी घुस के आके हम लोग को सारे आप बदनाम करेंगे, तो ये बताइए सर, हम लोग उसके लगने दें यहाँ गाड़ी की न लग रही अभी। वहीं खबर मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले से है, जहां पर स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय सुसनेर में शिक्षक दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया और इस दौरान युवा निर्माण शिक्षक की भूमिका विषय पर व्याख्यान भी आयोजित किया गया। वहीं इस अवसर पर बड़ी संख्या में शिक्षक समेत विद्यार्थी भी मौजूद नजर आए। वहीं खबर उज्जैन से है, जहां पर प्राचीन काल से भैरव बाबा का मंदिर स्थित है। वहीं डोल 11 के पावन पर्व पर काल भैरव बाबा अपने भक्तों के हाल जानने के लिए नगर भ्रमण के लिए चांदी की पालकी में सवार होकर निकलेंगे। जेल द्वार पर जेल प्रशासन के द्वारा काल भैरव बाबा और उनके भक्तों का स्वागत करेंगे और इस खास अवसर के लिए काल भैरव बाबा का मंदिर बहुत ही ज्यादा फूलों से बता दें कि सजाया गया है। बाबा की सवारी है आज शाम को 4 बजे कलेक्टर साहब के हाथ से शासकीय पूजन होगा। उसके बाद में जो है भगवान यहाँ से नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे और इस सवारी के उपलक्ष्य में, इस पर्व के उपलक्ष्य में भगवान का जो काल भैरव जी का मंदिर है उसको पूरा जो है 4 कुंटल फूलों के उससे पूरा फूल बंगला बनाया गया है। भगवान का फूल श्रृंगार हुआ है, रात को भव्य श्रृंगार हुआ, पगड़ी चढ़ी भगवान को और 4 बजे के लगभग जो है 3 बजे के लगभग जो है सिंधिया जी की यहाँ से पगड़ी आएगी महाराज ज्योतिरादित्य जी के यहाँ से और वो पगड़ी का पूजन होगा 3 बजे और उसके बाद में 4 बजे भगवान का पूजन कलेक्टर साहब के यहाँ से होकर के जो है नगर भ्रमण के लिए काल भैरव जी सीतामढ़ी पर जाएंगे। वही खबर अमरोहा से है, जहां पर जिले में लंपी वायरस से पीड़ित पशुओं की संख्या अब 150 के पार पहुंच गई है। आपको बता दें कि अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र में लंपी वायरल ने अब पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। 2 पशुओं में लंपी वायरस के लक्षण मिले हैं। पशुपालकों की सूचना पर पशु चिकित्सक मौके पर पहुंचे और पशुओं का उपचार भी शुरू कराया है, जिसके बाद चिकित्सक ने अपील करते हुए कहा कि पशुओं में लंपी वायरल के लक्षण दिखाई दे तो तत्काल चिकित्सकों को सूचना दें। गैया की परेशानी है जी, जैसे छपका जैसा हिसाब है ना, मोटे मोटे ददूरा से। कब से है? ये हो गए 15 दिन लगभग। दवा चल रही है ना? दवा चल रही है, सरकारी डॉक्टर ने दवाई दी तो अब कह रहे हैं कि जंक्शन ले जाओ आगे रह रहा और गैया को एक बार देख के गए भाई। वही खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर जनपद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कटरा पुलिस ने एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के पास से 4 किलोग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम बरामद की गई है। वहीं बरामद 4 किलोग्राम अफीम की जो कीमत है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 4 करोड़ रुपए बताई जाती है। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तथा अवैध शराब की कारोबारियों के विरुद्ध अभियान प्रचलित है। इसी अभियान के अंतर्गत थाना कटरा पुलिस द्वारा कल मुखबिर की सूचना के आधार पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 4 किलोग्राम अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 4 करोड़ रुपए है। इसने पूछताछ पर बताया कि ये आसपास के जो अफीम की खेती करने वाले किसान हैं उनसे ले लेता है और बाद में पंजाब प्रांत में जाकर वहाँ महंगे दामों में बेच देता है। इसको गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ की जा रही है। इसके अन्य साथियों का। वही खबर कासगंज से है, जहां पर किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस हत्याकांड के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। चाचा हैं, वो अपनी भराई करके आ रहे थे बाजरे की। रास्ते में ये भूपेंद्र, उनके पिताजी का नाम हंसराज है, हंसराज के पिताजी का नाम नाथुराम है। ये रास्ते में पहले से ही तैयार थे मारने के लिए। गांव के पास आ गए थे, उसके बाद उन्होंने गोली मार दी। गोली के बाद उनके गांव के अड़ोसी पड़ोसी हम सब लोग भागे, तब तक वो पड़े मिले थे हम लोगों को। के ताना सिद्धपुरा क्षेत्र अंतर्गत गांव डुंडरा में एक व्यक्ति नामक सुरेंद्र की मृत्यु होने की सूचना मिली थी। तुरंत सूचना मिलते ही मैं एडिशनल एसपी सीओ और एसएचओ सभी मौके पर पहुंच गए। मौके में मुआयना भी हो गया। समय पे एफएसएल और डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया है और चश्मदीद गवाह की प्रथम दिशा यही पता चल रहा है कि एक व्यक्ति नामक हंसराज
और उनके पुत्र भूपेंद्र ने इनको गोली मारकर हत्या की है और तहरीर भी मिल चुका है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखवाकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही और त्वरित गति में उनको पकड़ के कड़ी कार्रवाई की जा रही है। किसके कहने पे लिया? वही खबर रीवा से है, जहां पर हनुमाना लोक सेवा केंद्र से अधिकारियों के मनमानी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यहां आधार कार्ड बनवाने पहुंचे ग्रामीणों से लोक सेवा केंद्र के अधिकारियों के द्वारा पैसे की मांग की जा रही है। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो लोक सेवा केंद्र के अधिकारियों ने आधार कार्ड बनाने से इनकार कर दिया। वहीं इनकार करने के बाद ग्रामीणों ने कार्यालय के अंदर ही जमकर हंगामा खड़ा कर दिया और इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो ग्रामीणों ने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। किसके कहने पे लिया? हम तुमको संचालक बोलते हैं। संचालक से फिर बात आप क्यों नहीं कर रहे हो? संचालक तुम्हारा क्यों नहीं बात कर रहा है? जब नियम में नहीं है, तुमने रसीद कितने की दी? 0 रुपए की। हाँ, मैंने 0 रुपए। और कितने लिए तुमने? 100 रुपए। क्यों लिया गरीब पैसा तुमने? अब वो बोलते हैं कि हमको 100 रुपए चाहिए पर इतनी, तो मैं क्या? कौन बोलता है? संचालक बोलते हैं। संचालक कौन है तुम्हारा? सतीश अग्निहोत्री। वो जबरदस्ती बोलते हैं 100 रुपए चाहिए। भाई नियम में है क्या नए आधार कार्ड में 100 रुपए लेना? नहीं है। फिर तुम क्यों लेते हो 100 रुपए? बता तो दिया सर, एक बार बोल दिया है ना, संचालक बोलता है। आपकी शिकायत प्राप्त हुई है और हम लोग एसडीएम को ये शिकायत भेज रहे हैं। अगर ये शिकायत सही पाई जाती है तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कई और जिलों में ऐसे काम है, इसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसी घटना ना घटे आगे से। शिकायत प्राप्त हुई है, हमको जांच कर लेने दीजिए। अगर जांच में दोषी पाएंगे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस तरह के हितग्राही मूलक योजनाओं में किसी भी तरह की लापरवाही और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वही खबर रीवा से है, जहां पर विद्या स्थली हायर सेकेंडरी स्कूल विवेकानंद में शिक्षक दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्यालय के डायरेक्टर आर.के. साहू उपस्थित रहे। इस दौरान बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस सम्मान समारोह रखा गया। गुरु शिष्य की परंपरा को कायम रखने वाला यह महान पावन पर्व जो पूरे देश में मनाया जा रहा है, उसको मैंने अपने विद्यालय में भी आयोजित किया, सम्मान किया और बच्चों ने इस कार्यक्रम पर, इस आयोजन पर कई प्रकार के कार्यक्रम उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जैसे डांस, बघेली, नाटक, स्पीच, कई प्रकार के कार्यक्रम बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए गए। और मैंने आज बच्चों को गुरु शिष्य के बीच की जो दूरी होती है, उनके बीच में जो रिलेशन होता है, वो बताया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रारूप छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of Indian. Macco lubricant, ready to dry.